हेलो गैस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में लास्ट 30 डेज में तुमको क्या करना है, जैसे कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल ईजीली आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लाइक सारे चैप्टर का स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ, बट अभी तुम्हारे पास बस 30 डेज है एंड यू हैव टू बी द बेस्ट इन दिस 30 डेज। ओके, तो मैथ्स में जनरली क्या होता है ना, मैथ्स का जो पेपर होता है जेई मेंस का, ठीक है, ये थोड़ा टफर साइड में रहता है, थोड़ा सा टफर साइड में रहता है। ओके, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डर जाते हैं एंड मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं। हालांकि कोई कट ऑफ्स तो नहीं रहता है जैसे जेई एडवांस में होता है, बट फिर भी जो स्कोर बच्चे इजीली ला सकते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं मैथ्स में। बट मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा, ऐसे तो नहीं कि तुम्हें बता दूंगा तुम सारे चैप्टर कर लोगे। जो इजीली स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे तुम्हारा 40 से 50 नंबर इजीली आ सकता है मैथ्स में, तो वो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो लेट मी राइट ऑल दोज टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वेक्टर्स एंड 3D। सेकेंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि ये टॉपिक कैसे करना है मैं बाद के स्लाइड में बताऊंगा, बट पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फोर्थ तुम्हारा है LCD, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। 5 में तुम्हारा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 में स्टैटिस्टिक्स। 7th में मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। और भी जो बहुत सारे टॉपिक है तुम कर सकते हो, बट इतना मिनिमम तुम अगर कर लोगे तो फिर ये जो 40-50 मार्क ये गारंटेड है, क्योंकि वेक्टर एंड 3D से तुम्हारा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन तो मान के ही चलो। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स 2 क्वेश्चंस एंड LCD से 2 से 3 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक या स्टैटिस्टिक्स से एक तो आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन, तो इसमें तुम्हारा इतना मार्क बन जाएगा। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं ये टॉपिक्स कैसे करना है। टॉपिक्स तो मैं लिख दिया कि इतना टॉपिक तुम कर लोगे तो फिर इतना मार्क आ जाएगा, एंड आई थिंक कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर ये टॉपिक तुम कर लोगे, क्योंकि ये टॉपिक करने में उतना तुमको इफोर्ट्स नहीं लगेगा। एंड जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा भास्ट है, बट जेई मेन के प्रस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा भास्ट नहीं है। ओके, एक्चुअली मैं पहले लिख दिया था बट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एनीवेज आई एम सॉरी, बट या, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल्स आता है, पैराबोला आता है, एलिप्स आता है एंड हाइपरबोला आता है। पहला चीज़ जो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डायरेक्टली जेईई मेंस में नहीं आते हैं, बट उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल्स हो गए, वो सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आगे जितने भी टॉपिक है ना, तुम्हारा पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, उसमें यूज़ में आता है। ठीक है, तो मेक श्योर तुमको सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का पता है। ओके, अगर ये तुम्हारा हो गया, फिर यू मूव टू सर्कल्स। सर्कल में क्या है, सर्कल में कुछ ही चीज़ है जो जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तुम जैसे PYQ एनालाइज करोगे ना, PYQ का पैटर्न एनालाइज करोगे, तो फिर वो तुम्हें आसानी से दिख जाएगा कि भाई ये सर्कल इतना बड़ा है, बट सर्कल में इसी कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहा है। वो टॉपिक क्या क्या है कि तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का डिफरेंट फॉर्म्स देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, एंड सर्कल का जो टेंजेंट नॉर्मल है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होता है। हालांकि और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब तुमको मोस्ट ऑफ दी चीज़ करना है, तुमको 100% चीज़ नहीं करना है, क्योंकि तुमने लास्ट 2 साल में तो नहीं किया, अभी क्या करोगे 30 दिन में क्या ही करोगे 100% चीज़। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। इतना चीज़ अगर तुमको कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद PYQs में जो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होंगे, उसको जाके तुम कर लेना। ठीक है, तो फिर सर्कल इज सॉर्टेड, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद पैराबोला पे आते हैं। पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में एक तो तुम्हारा होता है वर्टिकल पैराबोला, एक होता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, जो उसका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस होता है, एंड एक होता है तुम्हारा आर्बिट्ररी कोई भी स्ट्रेट लाइन पे एक पैराबोला। ओके, उसका जो एक्सिस है। तो पैराबोला में क्या होता है, उस तुमको देखना पड़ेगा कि उसका फोकस कहाँ पे है,
उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, उसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, उसका पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या है। मतलब मेनली तुमको प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ेगा पैराबोला का। अगर इतना चीज़ तुम कर लिया तो पीवाईक्यूज में ही तुम देखोगे वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे तुमको एक पैराबोला दे दिया, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाया, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तुमको प्रॉपर्टीज़ याद होगा तभी जाके तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेक श्योर तुमको सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ याद है, जितना मैं बेसिक बोला एटलीस्ट उतना याद है। सेम चीज़ तुम्हारा एलिप्स एंड हाइपरबोला के साथ होता है। जो चीज़ मैं पैराबोला के साथ बोला सेम चीज़ एलिप्स एंड हाइपरबोला के साथ होता है। तो अगर मुझे समराइज़ करना पड़े तो मैं समराइजन के लिए क्या बता सकता हूँ कि तुमको पहले प्रॉपर्टीज़ देखना है, तुमको इक्वेशन ऑफ इन डिफरेंट फॉर्म्स देखना है, ठीक है, एंड तुमको टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन देखना है। अगर ये चीज़ तुमने कर लिया तो फिर तुम्हारा 99% ऑफ क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जेईई मेन में आएंगे वो हो ही जाएगा। एंड मेक श्योर कि तुम थोड़ा पीवाईक्यू को एनालाइज कर लो। ओके, ये था तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडा कि कैसे करना है। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर एंड 3D कैसे करना है। वेक्टर एंड 3D में क्या है, बहुत इजी चैप्टर है। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर तुम बोल सकते हो जेईई मेन में, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ बंच ऑफ फॉर्मूलाज है, सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज है कि प्लेन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या है, लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या है, एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, ठीक है। एंड इट्स नॉट रियली रिलेटेड टू योर फिजिक्स वाला वेक्टर, बट या मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत ईजी है, ठीक है। पहला काम तुम्हें इसमें करना है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ को देखो, लास्ट 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज़ को देखो, उसमें तुमको मिल जाएगा 4 से 5 पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, डेफिनेटली मिल जाएगा। तुम इतना अगर एनालाइज कर लेते हो 4 से 5 पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद तुम कॉन्सेप्ट पे आओ एंड उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो जिस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है। अगर ऐसा करोगे, आई मीन दिस इज काइंड ऑफ ए रिवर्स वे, बट अगर ऐसा करोगे तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा एंड बहुत कम टाइम में तुम वेक्टर एंड 3D को मास्टर कर सकते हो एंड डेफिनेटली सेम टाइप के क्वेश्चन ही आएगा। अगर तुम मुझे अगर रेफरेंस पूछोगे तो मैं कोच इंच का जो है ना, कोच इंच का जो पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज़ है वो मैं तुम्हें रेफर कर सकता हूँ वेक्टर एंड 3D के लिए। मैं खुद देखा था अपने टाइम में, तुम भी उसे देख सकते हो, ठीक है। इसमें मेनली तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स थोड़ा देखना है, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज बहुत कम टाइम में हो जाएगा। उसके बाद क्या तुमको करना है, उसके बाद तुमको पीवाईक्यूज देखना है। ओके, ठीक है। अभी चलते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। हालांकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल भी इजी कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैं डाटा साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो इसका लाइक कॉलेज में तुम जाओगे ना आईआईटीज़ में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का हायर स्टडीज में बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये थोड़ा रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी नया नया चीज़ निकल रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें से कभी कभार इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिला तभी जाके इसको टच करना, नहीं तो इसको टच ही मत करना, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हमेशा ट्रैप बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन लगता है, बहुत सारा कैलकुलेशन लगता है। कभी कभी इसी के चक्कर में तुम्हारा 10-15 मिनट एग्जाम में बर्बाद हो जाता है, एंड 10-15 मिनट एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिल गया तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। तो सारे के सारे प्रॉपर्टी, जैसे ए इन्वर्स का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, एक ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, वो सारा चीज़ तुमको आना चाहिए। ओके, एंड डिटर्मिनेंट्स का भी प्रॉपर्टीज़ देख लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, वो जो बेसिक चीज़ है उतना बस देख लेना, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली जेईई मेंस में एटलीस्ट, तो तुमसे हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला था, एलसीडी। एलसीडी में क्या होता है, लिमिट्स। लिमिट्स में तुम देखना, लिमिट्स में बहुत अच्छी चीज़ तुम्हें बताता हूँ। लिमिट्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, 99% ऑफ क्वेश्चंस मैं अपना टाइम में ट्रिक से कर लेता था, इवन इन जेईई एडवांस। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं लगते थे, उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर लो उसके बाद ट्रिक्स लग ही जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स कहाँ से मिलेगा, मेरे पास नोट्स है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो सिंगेज में मिल जाएगा कुछ कुछ ट्रिक्स। ओके, तो वहाँ से थोड़ा देख लेना। अगर तुमको लिमिट्स आता है तो फिर कंटिन्यूटी आ जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी क्या होता है, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो फिर उसका एक पॉइंट में कुछ वैल्यू है,
उसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फिर तुमको लिमिट निकालना आता है तो कंटिन्यूटी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, डिफरेंशियलिटी वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे करना है कि उसका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेशन है वो थोड़ा तुमको याद करना है। और एक चीज़ तुमको करना है कि जैसे ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, उसका ग्राफ कैसे होगा, ए लेस देन जीरो हो गया, उसका ग्राफ कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ ए बी सी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहता है उसको थोड़ा देखना है। देखना क्या है, उसको याद ही करना है। आई मीन वो ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है, कुछ बॉन्च ऑफ फार्मूलाज हैं, बॉन्च ऑफ फार्मूलाज है। ठीक है, एक वीक पहले भी करोगे, एक वीक पहले करोगे एग्जाम का, तब भी हो जाएगा। उसमें सेम क्वेश्चन ही रिपीटेड होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा सा वो AP GP AGP का AM HM वाला, जो AM HM GM वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एंड समेशन से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका थोड़ा PYQs को देख के, PYQs का पैटर्न, अगर सारे पैटर्न तुम कर लिया, सारे पैटर्न तुम कर लिया, तो फिर सीक्वेंस एंड सीरीज भी सॉर्टेड। ओके, तो इतना तो हो गया ये सब फंडे। बाकी अभी आते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए कि जो तुम्हारा 25 क्वेश्चन है वो थोड़ा टफर साइड में तो रहते हैं, मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ। ओके, बट तुमको फास्ट क्या करना है, 25 क्वेश्चन को गो थ्रू करना है एंड उससे तुमको मिल जाएगा 4 to 5 ईजी क्वेश्चन, डेफिनेटली मिल जाएगा। सारे के सारे पेपर में जो भी तुम टफर पेपर ले आओ, थोड़ा सा ईजी साइड में पेपर ले आओ, इतना तो मिलेगा ही। ओके, अगर इतना तुम कर लेते हो भाई तो 20-25 नंबर तो मिल जाएंगे ना। तो अगर इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारा 95 परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, एंड JEE मेन में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा मीडियम टाइप के होते हैं, मीडियम टाइप के। ओके, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद 20-25 मिनट में तुम क्या करो, मीडियम को चले जाओ, मीडियम कैटेगरी को, एंड मीडियम कैटेगरी में वैसे 4-5 क्वेश्चन ढूंढने का ट्राई करो, डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा। एंड हमेशा ट्राई करना कि पेपर में मैं 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम में मैथ्स में अगर कर लूँ तो तुम्हारा जो 99 परसेंटाइल है ना, दैट्स रियली सॉर्टेड, दैट्स रियली सॉर्टेड। ओके, तो यही बोलना था बस। ये सब चीज़ फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हारा 99 परसेंटाइल मैथ्स में नेक्स्ट 30 डेज में डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, चलो।